आप देख रहे हैं डेंजर जोन, हमारा खास शो जहां हम आपको आगाह करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक से जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां पर आज एक नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से दबाव देखा जा रहा है, ब्रोकर हाउसेस जहां पर कंफर्टेबल नहीं है, या फिर कुछ ऐसे शेयर्स जिन्होंने एक छलांग तो लगाई है लेकिन ना तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ऐसे हैं ना फंडामेंटल्स ऐसे जो तेजी को सपोर्ट करते हैं। तो इस शो में उन सभी शेयरों पर हम चर्चा करते हैं जहां पर एक कॉशियस, एक अलर्टनेस आपकी होनी चाहिए। अगर आप निवेशित हैं या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके अहम जानकारी के लिए अहम खबर हो सकती है। मेरे सहयोगी मनोज धारा भी अब जुड़ गए हैं मुंबई स्टूडियो से, दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं साक्षी के पास और जान लेते हैं वो कंपनियां जहां पर आज एक नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से दबाव देखा जा रहा है। बताइए साक्षी, कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे आज एफएमसीजी मेजर कंपनी डाबर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव खबर आई है। नोमुरा ने यहाँ पर डाबर की रेटिंग घटाई है, 22 से घटाकर न्यूट्रल रेटिंग कर दी है। साथ ही लक्ष्य को इनफैक्ट बढ़ाया है, 306 से बढ़ाकर 325 किया है। हालांकि उनका मानना है कि शेयर की जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं एवरेजेस से ज़्यादा है। साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी है कि एफएमसीजी स्पेस में ही अगर आपको कहीं निवेश करना है तो डाबर को बेचकर इमामी या फिर एचयूएल को आप खरीद सकते हैं। और आज के सेशन में मार्केट्स की जो तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं वो एफएमसीजी स्पेस है, लेकिन बावजूद इसके इस रिपोर्ट का खास करके यहाँ पर डेंटिंग इंपैक्ट जो देखने को मिल रहा है वो डाबर पर देखने को मिल रहा है। अगला शेयर होगा टाटा मोटर्स का। ब्रेक्सिट का इंपैक्ट लगातार 2 दिनों से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो ऑटो स्पेस है उसके लिए एक बड़ा कंसर्न उभरता हुआ नजर आया है ब्रेक्सिट। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की जो कुल आय है उसका 24% हिस्सा और मुनाफे का 90% हिस्सा जो है वो यूके से आता है। और कहीं ना कहीं ब्रेक्सिट फियर्स की वजह से एक डैम्पनिंग इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। ₹6.25 का नुकसान टाटा मोटर्स के शेयर पर देखने को मिल रहा है। आज जो 4 नाम में लेने वाली उनमें से पहले 2 नाम ये हैं। पंकज, क्विक रिएक्शन यहाँ पे, जैसे साक्षी ने 2 स्टॉक्स का नाम मेंशन किया, एक डाबर लार्जर कंसर्न्स फ्रॉम नोमुरा रेटिंग्स डाउनग्रेड, और टाटा मोटर्स। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म बेट यहाँ से लेके 2 साल और भी है टैक्स स्ट्रक्चर को यहाँ से लेके रीअलाइन करने के लिए, और यहाँ से लेके कॉस्ट 20 to 24% और रेवेन्यूज उनका वहां से डिराइव होता है, तो हाउ डू यू थिंक टाटा मोटर्स पर कैसा प्ले होना चाहिए? देखो, दोनों ही स्टॉक में अगर कहीं भी रीजनेबल डिप आता है, मैं मेजर डिप की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर डिप आफ्टर द काइंड ऑफ फॉल टाटा मोटर हैज सीन। आई थिंक दिस कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर। जहाँ तक डाबर की बात है, डाबर अगर हम देखें पिछले 2-3 महीने में काफ़ी सीरियसली बढ़त दिखा भी चुका है। जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट थे, इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ चैलेंजेस डाबर इज फेसिंग फ्रॉम पतंजलि टाइप कंपनीज, आई थिंक स्टिल काफ़ी इंकरेजिंग रिजल्ट्स आए थे पिछले क्वार्टर के। आने वाले वक्त में जिस तरह की अभी हम देख रहे हैं कि मानसून से अपेक्षा पॉजिटिव ही नज़र आ रही है, आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस एफएमसीजी स्टॉक्स शुड डू वेल। सो 2 स्टॉक में भी रीजनेबली प्राइस, फुली प्राइस एट करंट लेवल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक 5 से 7% का डिप आ सकता है, बट ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री काफ़ी पॉजिटिव है। सो डाबर में जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक दे डोंट हैव एनीथिंग टू वरी। टाटा मोटर आई थिंक 410-420, आई थिंक दैट इज द टाइप ऑफ प्लेटू और अ बॉटम स्टॉक इज ट्राइंग टू सर्च। बट इसमें डेफिनेटली चिंताएं हैं, ब्रेक्सिट को लेकर चिंताएं हैं। 10 से 15% या 15 से 20% जो इनकी सेल है कि यूरोपियन जोन में है, जहाँ पर अभी तक ये एक कस्टम फ्री, ड्यूटी फ्री मूवमेंट स्टॉक की अपने गुड्स की कर सकते हैं, उसमें आने वाले वक्त में क्या असर होगा, आई थिंक इट्स एनीबडीज गेस। सो ऑल इन ऑल, बट स्टिल आई थिंक करीब 500 रुपये से स्टॉक गिर के आया है। 410-420 पे काफ़ी सीरियस अच्छी पॉजिटिव वैल्यूएशन स्टॉक की हो जाती हैं। सो दोनों स्टॉक में लॉन्गर टर्म नज़रिए में कोई चिंता नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़े से चैलेंजेस हैं, बट वो शॉर्ट टर्म में करेक्शन आती है। आई थिंक वो चैलेंजेस बाइंग की तरह यूज़ करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज हैं, रादर देन कि उसकी वजह से एक फियर आए। जी, तो 2 स्टॉक्स अभी साक्षी ने बताया, डाबर और दूसरा टाटा मोटर्स, जो कि आज 1.5% के आसपास ही कमजोरी लेकर कामकाज कर रहे हैं। लोकेश, संक्षेप में आपका टेक्निकल कमेंट दोनों ही शेयरों पर, जो आज ही कमजोरी क्या वो यहाँ से और स्ट्रेच हो सकती है? देखिए दीपाली जी, हम टाटा मोटर्स के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, एक अच्छे बुल रन के बाद यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है। जैसे पंकज जी ने भी कहा, ये 410-420 के बॉटम्स को रीटेस्ट कर सकता है। हाँ जी, अगर इसके साइडवेज कंसोलिडेशन में 410-420 के लेवल्स रीटेस्ट होते हैं तो दैट वुड बी और अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू बाय ऑन डिप, और स्टॉक को 6 से 9 महीने का टाइम देंगे तो वापस से 510-520 के लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें डाबर की, डाबर में कंटिन्यूस बुलिश पैटर्न बना हुआ जो साफ साफ इंडिकेट करता है डाबर हैज़ अ पोटेंशियल टू गो अप टू द लेवल्स ऑफ 340 to 350 रुपीज़। तो आप इसको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। यहाँ पे 305-300 के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ पे इसको बाय कीजिए। जी, बाकी स्टॉक्स कौन से हैं साक्षी आपके?
दीपाली, अगला नाम आईटी स्पेस से एम्फेसिस का होगा। देखा जाए तो कल की जोरदार तेजी के बाद आज इस शेयर पर गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं 4% तक की गिरावट आज देखी जा रही है। कल ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ यहां पर खरीदारी देखी गई थी और कहीं ना कहीं ब्रेक्सिट के बाद लगातार आईटी स्पेस पे कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिल रही है। आज भी ये स्पेस ड्रैग करता हुआ नजर आ रहा है और इसी का एक रिपल इफेक्ट एम्फेसिस के शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। आखिरी शेयर में बात करूंगी फार्मा स्पेस से, सन फार्मा पर। आज यहाँ पर एक नेगेटिव खबर ये आई है कि यूएस में फर्स्ट डेटा बैंक मामले में कंपनी को हार मिली है। इस केस में रनबैक्सी ने, आपको बता दें कि यूएस में ये दाखिल किया था मुकदमा, एक्ने की दवा को लेकर ये मुकदमा दायर हुआ था, लेकिन उसकी गलत जानकारी देने की वजह से यहां पर हार मिली है कंपनी को और उसी का एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट आप सन फार्मा के शेयर पर देख पा रहे हैं। Sure, Sakshi. But Pankaj, a quick reaction. Emphasis BFL, unlike IT space में एक डाउनसाइड ट्रेंड देखने मिल रहा है Emphasis BFL में। सेकंड स्टॉक है सन फार्मा। ये दोनों ही स्टॉक्स पर आपका क्या रिकमेंडेशन है? देखो, मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों ही स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं एंड देव गॉट प्लेसेस टू गो इन से नेक्स्ट फ्यू मंथ। सन फार्मा की बात करें, ठीक है, आज एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आई है, बट उसके अलावा आई थिंक देयर हैव बीन पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोटिंग अबाउट दिस कंपनी। एक तो मेरा मानना है कि सन फार्मा ने शायद अपने लॉन्गर टर्म बॉटम्स बना लिए एट लेवल्स समवेयर क्लोजर टू 720 730। उसके अलावा जो मार्केट में ये न्यूज़ आ रही है कि हलोल प्लांट, जहाँ से इनको एक मेजर डेंट मिला था, कुछ एक मेडिसिन बैन हुई थी, ड्रग्स बैन हुए थे वहाँ पर, वो एक दोबारा से एक री इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है एंड देर आर प्रिटी पॉजिटिव लाइकलीहुड कि हो सकता है वो बैन कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। ऐसा होता है, बाय बैक कंपनी ने अनाउंस किया ही था आपसे कुछ एक दिन पहले। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म नेगेटिव ब्लिप विच यू आर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन, बट अदरवाइज मेरे को लगता है कि सन फार्मा एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। इसमें स्ट्रॉन्गर बाइंग पोजीशन बना के ही चलना चाहिए और जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं हु वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड फार्मास्यूटिकल स्टॉक, आई थिंक सन फार्मा इज डेफिनेटली राइटली प्राइस्ड एज ऑफ नाउ। जहाँ तक एम्फेसिस की बात है, एम्फेसिस ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं। पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक हैज़ मूव्ड बाय लेवल्स क्लोजर टू 120-130 फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग लेवल्स 2 months बैक। एंड आई थिंक जो एक शॉर्ट टर्म हम जो एक ब्लिप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रेक्जिट इन सर्टन कंपनीज विच हैव यूरोपियन कनेक्शन, आई थिंक दैट मे बी शॉर्ट लिव्ड। एंड क्योंकि ब्रेक्जिट उसका एक्चुअली कितना असर होता है, आज से 2-2.5 साल में एक्चुअल ये डाइवोर्स होगा, it is to be seen. But all in all, I think Indian markets are showing pretty resilience, or they are being pretty resilient about this event. And I think एक जो one-off event था that is over, and again the kind of bullish pattern we were seeing in the market that seems to be intact, and now the monsoon will determine what happens next. लोकेश, आपका टेक्निकल कमेंट एम्फेसिस पर? अगर मैं एम्फेसिस के चार्ट्स को स्टडी करता हूँ, वी बुलिश पैटर्न यहाँ पे देखा गया कि 624 के आसपास रेजिस्टेंस फेस की स्टॉक थी, बट इसमें सेल ऑफ मेजर नहीं है। आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं या चाहे तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको 624 630 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जी, लेकिन अब चलते हैं संदीप के पास न्यूज रूम और जान लेते हैं कि कौन सा वो शेयर है जहाँ पर ब्रोकर हाउसेज बिकवाली के या फिर रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं। बताइए संदीप, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। जो आज जो ब्रोकिंग हाउसेज के रडार पे स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर का। आईएफएल की इसमें सेल रेटिंग आई है। इनफैक्ट उन्होंने अपना जो सेल कॉल है उसे रीआइट्रेट किया है और उन्होंने लक्ष्य दिया है 210 रुपये का। मौजूदा भाव से करीब 29 से 30% के आसपास की गिरावट आ सकती है। इनफैक्ट इससे पहले जेएम फाइनेंशियल ने भी एक अपना सेल कॉल दिया था इस काउंटर पे। 250 रुपये तक के टारगेट्स उन्होंने इस काउंटर के ऊपर सुझाए थे और आईएफएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने जो नई विक्टर लॉन्च हुई है उसको जो रिस्पॉन्स मिला है वो काफ़ी धीमा मिला है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया और साथ ही साथ जो वैल्यूएशंस हैं वो कंफर्टिंग लेवल पे नहीं है। जो नई मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में, उसको शुरुआती जो रिस्पॉन्स मिला वो काफ़ी धीमा देखने को मिला और इसी के बेसिस पे मैनेजमेंट ने FY18 के लिए जो मार्जिन्स हैं उससे 10% के आसपास का टारगेट रखा है। Q4 में अगर आपको याद हो तो मार्जिन्स में एक डेंट देखने को मिला था, जिसके बाद शेयर की पिटाई देखने को मिली थी और इनफैक्ट लास्ट टाइम अगर आप देखें जो 10% के मार्जिन थे FY4 में देखने को मिले थे, जब इस कंपनी का जो टोटल मार्केट शेयर है वो करीब 20% के आसपास का था। मौजूदा अगर आप मार्केट शेयर देखें इस कंपनी का टोटल करीब 13.5% के आसपास का, यानी कि मौजूदा लेवल से करीब 6-6.5% के आसपास का इजाफा मार्केट शेयर में देखना होगा। साथ ही साथ इस कंपनी को अपनी प्राइसिंग बढ़ाने की जरूरत है और खर्चों में कमी करनी होगी, तभी ये जो 10% के आसपास के मार्जिन है वो कंपनी क्लॉक कर पाएगी। लेकिन आईएफएल का ऐसा मानना है कि काफ़ी सारे हेडविंड्स हैं, 10% के जो टारगेट्स हैं वो उनको काफ़ी मुश्किल लगते हैं अचीव होने, क्योंकि एक तो जो कमोडिटी कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी दबाव देखने को मिला और FY17 में कुछ इनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से 10% के जो मार्जिन है उनको अचीव करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की उनको नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप टू व्हीलर को छोड़ दें, जो स्कूटर सेगमेंट है उसमें इस कंपनी की जो मार्केट शेयर है उसमें एक हिट देखने को मिला है। हीरो की ड्यूएट लॉन्च
हुई है और साथ ही साथ होंडा की जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ी है उससे इनके जो स्कूटर सेगमेंट है उसको तगड़ा झटका लगा है। इकोनॉमी सेगमेंट में बजाज सिटी 100 एक मेजर चैलेंज है इस कंपनी के लिए। उसके लॉन्च होने के बाद से इस कंपनी का जो इकोनॉमी सेगमेंट में मार्केट शेयर है उसमें भी एक डेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए जो मार्केट शेयर गेन की बात करी है मैनेजमेंट ने 2 से 2.5% के आसपास की FY 17 में, वो IIFL मानता है कि काफ़ी मुश्किल देखने को मिलेगा। और वैसे भी जो बाकी कंसर्न्स वो जता रहे हैं उसकी वजह से 10% के जो FY 18 में जो मार्जिन का लक्ष्य रखा है वो भी काफ़ी मुश्किल होता हो जाएगा। FY 18 के बेसिस पे जो अनुमानित EPS है वो करीब 13-13.25 रुपये के आसपास का, उसके बेसिस पे 22.5 के मल्टीपल पर फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है, जबकि IIFL ने 16 टाइम्स के मल्टीपल इस कंपनी को असाइन किए, जिसकी वजह से उन्होंने 210 तक के टारगेट सुझाए हैं। मौजूदा लेवल से करीब 29-30% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। श्योर संदीप, बट लोकेश क्विक रिएक्शन, जैसे संदीप ने फंडामेंटली सारे एस्पेक्ट्स बता दिए टीवीएस के और यहां से लेकर इंडिया इन्फोलाइन का एक ऑब्जेक्टिव है द स्टॉक कैन रीच 210 ऑट लेवल्स। देयर आर सेवरल रीजंस द कंपनी द ब्रोकिंग हाउस इज हाइलाइटेड, मे बी विक्टर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग पावर और यहां से फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो कंपनी के लूज होने वाले हैं, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में डू यू हैव एनी अदर कमेंट टू ऑफर? देखिए मनोज जी, हम टीवीएस मोटर्स के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन जहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट ली थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 280 रुपीज़ और वहाँ से चेक पुल बैक देखा गया है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक 310-340 के लेवल्स ऊपर की तरफ रीटेस्ट कर सकता है। इट्स एन बाय ऑन डिप स्टॉक एंड वन शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक विद द स्टॉप लॉस अराउंड 270 रुपीज़। जी चलिए, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है। जब वापस लौटेंगे तो कुछ और शेयर्स पर हम बातचीत करेंगे, बताएंगे एक ऐसा स्टॉक जहाँ पर Q4 में ही कमजोर अर्निंग्स नहीं रहे बल्कि बीते कई क्वार्टर से कंपनी कंसिस्टेंट वीक परफॉर्मेंस ही दिखा रही है, और बताएंगे आज का पेनी स्टॉक।